हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे कि फ़िल्टर एंड जावास्क्रिप्ट फ़िल्टर मेथड कैसे काम करता है। फ़िल्टर मेथड एक एरे का मेथड है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज़ फ़िल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट, इज़ फ़िल्टर फास्टर देन फॉर लूप, व्हाई वी आर यूजिंग फ़िल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट, बेनिफिट ऑफ फिल्टर मेथड जावास्क्रिप्ट, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर मेथड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, फिल्टर मेथड हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन को, किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए। सपोज हमारे पास 10 कोई नाम है, हम चाहते हैं कि दो नाम हमारे पास प्रिंट हो, वो नाम प्रिंट हो जिसकी लास्ट में ए एम है या लास्ट में एन है, या जिसके जो शुरू से जो स्टार्ट होते हैं एम से स्टार्ट होते हैं नाम, वो प्रिंट कराएं। तो इस तरीके से फिल्टर किया जाता है। सपोज हमारे पास 1 to 50 डिजिट है, हम चाहते हैं कि 50 से ऊपर एज वाले बंदे नजर आए, बाकी नहीं आए। तो इस तरीके से फिल्टरेशन की जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एरे बनाते हैं, कांस्ट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैंने ये एरे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे फिल्टर मेथड लगाऊं। कांस्ट आउटपुट एरे डॉट फिल्टर। ठीक है, हम इस तरीके से फिल्टर यूज करते हैं, FILTER फिल्टर। और इसमें क्या होता है, ये होता है फंक्शन। फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, पास होते हैं। एक तो ये होता है कि आइटम, जो दूसरा होता है इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, लेकिन सपोज हम लिख देते हैं, चलें अभी हटा देते हैं। ठीक है, इंडेक्स। और ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न करता हूँ, रिटर्न आइटम। देखें, अब मैं इसको कंसोल कराऊँ, देखें क्या आउटपुट आती है। डॉट लॉग आउटपुट। ठीक है, अब मैं देखूं इसको आउटपुट क्या आ रही है। देखें, वही आउटपुट है, क्योंकि ये एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा है फिल्टर मेथड। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई और, मैं चाहता हूं कि आइटम लेस ग्रेटर देन 5 आने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखें, बिल्कुल फिल्टर आ रही है 5 देन, क्योंकि 1 2 3 4 5 से भी ये नहीं आ रही है और 5 से ऊपर ही आ रही है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन की जाती है। और हाँ, फिर फिल्टर मेथड क्या करता है कि हमेशा ऑलवेज ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, जो फॉल्स वैल्यू होती है उसको रिटर्न नहीं करता है। सपोज मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कांस्ट एरे। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ परसोत्तम। भाई मेरा नाम परसोत्तम, इसलिए परसोत्तम लिख रहा हूँ। आपका जो नाम है वो भी आप लिख सकते हैं, परसोत्तम। यहाँ मैं देता हूँ, सॉरी, ट्रू। और शिट, ट्रू क्यों नहीं आ रहा है, TRUE से ट्रू। FLC फॉल्स, यहाँ अन, DEFIND अनडिफाइंड, DEFI अनडिफाइंड। और यहाँ मैं दे देता हूँ सपोज के नल। ठीक है, और यहाँ मैं देता हूँ 5। देखें, इसमें स्ट्रिंग भी आ गई, सारी डेटा बुलियंस भी आ गई, अनडिफाइंड भी आ गया, नल भी आ गया, सारी डेटा आ गई। मुझे अनडिफाइंड की स्पेल सही नहीं लग रही है, चलें देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ तक सही है। चलिए हम देखते हैं, इसको कंसोल कराता हूँ, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। एरे को देखते हैं रिजल्ट क्या आ रही है। देखें, अनडिफाइंड इज नॉट
इज नॉट ए डिफाइंड। अब देखें अनडिफाइंड की मुझे स्पेल गलत लग रही है, UNDEFIEND। चलें देखते हैं, गूगल कर लेते हैं हमें क्या है अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड का यू बड़ा तो नहीं है। अच्छा चलें मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू हम देखते हैं। अब देखो क्या रिटर्न कर रहा है, देखें क्या आ रहा है, फॉल्स परशुतम आ रहा है, ट्रू फॉल्स नल 3, ये सारी डेटा आ रही है। अब फिल्टर क्या करता है, फिल्टर मेथड जो होता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज कि हम अगर इस पे फिल्टर मेथड लगाते हैं, कांस्ट आउटपुट, ठीक है, एरे डॉट फिल्टर आइटम, ठीक है मैंने ये लगा दिया है। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है, देख रहे हैं आप, परशुतम आ रहा है, ट्रू आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि हम ये क्या करता है ऑलवेज ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है फिल्टर मेथड। सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ -1 दे देता हूँ, तो फिर क्या करेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ जाता है इंटरव्यू में। और अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि -3 ये डिजिट है, ये कोई ये ट्रू वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ट्रू वैल्यू है, तो ये रिटर्न करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि माइनस में जो वैल्यू होती है ये फिल्टर मेथड रिटर्न करता है या नहीं करता है, जी बिल्कुल ये रिटर्न करता है। ठीक है, और फॉल्स है, नल है, ट्रू है, ये नहीं करता है रिटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो फिल्टर मेथड इसके लिए भी यूज किया जाता है। और एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज के कांस्ट डेटा इज इक्वल टू, हम कोई नाम देते हैं, सपोज परशोत्तम किशोर यस असलम नीलम सलमान। ठीक है, सपोज मैंने ये नाम लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं आपका आपको जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कहता है कि जिसके लास्ट में AM है वो प्रिंट कराएं। ठीक है, लास्ट में AM है वो प्रिंट कराएं, या फिर कहते हैं आपको लास्ट जिसका पहले कैपिटल से जो स्टार्ट A से हो रहा है वो प्रिंट कराएं। तो इस तरीके से फिल्टर भी की जाती है डेटा को। तो मैं सपोज चाहता हूँ कि लास्ट में जिसका AM है वो प्रिंट हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखें कोड को देखें, कांस्ट आउटपुट डेटा डॉट फिल्टर आइटम, ठीक है, रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न क्यों यूज करते हैं, रिटर्न हम तब यूज करते हैं जब हम ये करली ब्रैकेट देते हैं ना, तो रिटर्न यूज करते हैं। अगर करली ब्रैकेट नहीं देंगे तो रिटर्न यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। और रिटर्न क्या करते हैं, आइटम, ठीक, आइटम डॉट करते हैं, टू लोअर केस करते हैं, क्योंकि कैपिटल भी हो सकता है, जो भी हो हम टू लोअर केस करते हैं। टू लोअर टू लोअर केस एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, मेथड है टू लोअर केस, और ठीक टू लोअर केस और डॉट स्टार्ट विथ। सपोज पहले हमको सब इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या है, एक स्ट्रिंग का मेथड है, इंक्लूड्स AM, सही है। अब कंसोल कराते देखते हैं कोई एरर तो नहीं है।
ठीक है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है। माशाल्लाह, देखें ये सही डेटा आ रही है। लेकिन परसों तुम्हारा लास्ट एएम में, असलम की लास्ट में एएम है और नीलम की लास्ट में एएम है। लेकिन इश्यू क्या है कि जो इंक्लूड्स होता है ना वो चेक करता है कहीं पे भी अगर एएम है, अगर बीच में एएम है फिर भी रिटर्न करता है। सपोज मैं यहाँ एक और नाम लिख देता हूँ, सपोज ए एल एम ए एल ए एम, आलम, एन ए जे ए आर, आलमनगर। ठीक है, सपोज अब देखें ये आलमनगर भी आएगा, इसके लास्ट में एम नहीं है लेकिन फिर भी ये शो होगा। देखें ये शो हो रहा है आलमनगर, क्यों? क्योंकि इंक्लूड्स कहीं पे भी अगर मैच होता है एम तो वो लेके आता है। हम क्या करेंगे, ये इंक्लूड्स एक मेथड है, हम जो ऑलवेज बुलियन रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ करता एंड्स विथ भी एक एंड्स विथ, यह भी एक स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, तो सपोज हम इसको करते हैं, देखें ये सही दे रहा है आपको वैल्यू, बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही रिटर्न, क्योंकि जिसके लास्ट में ए में वही प्रिंट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जिसके जो पी से स्टार्ट होता है वो नाम लेके आए, तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है जिसको हम स्टार्ट्स विथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ क्या देंगे, पी। ठीक है, जो पी से स्टार्ट होता है नाम वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से फिल्टर हम यूज करते हैं। सपोज एक और अगर हम टास्क करना चाहें तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है 11। ठीक है, सपोज ये हमारे पास डेटा है और हम चाहते हैं कि कांस्ट आउटपुट एरे डॉट फिल्टर आइटम, ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न इफ आइटम लेस देन, आइटम ग्रेटर देन करता हूँ 5, 4 करता हूँ, चलो 5 करता हूँ, 5 एंड आइटम लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी आउटपुट क्या है, इफ इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, इफ रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे हमने रिटर्न आइटम करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। एरर आ रही है, सपोज इसको मैं हटा देता हूँ। आइटम इज नॉट डिफाइंड, क्या आ रहा है एरर भाई? आइटम तो स्पेल सही है। देखते हैं एरर कौन सी आ रही है, देखते हैं एरर कौन सी आ रही है। मतलब जो ये स्पेल हमने लिखी थी ये गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे ITM। ठीक है, अब देखते हैं 6 7 8 9 सही आ रहा है आंसर, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो 5 से बड़े और 9 से छोटे हों तो वहाँ हम किस तरीके से फिल्टर यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऐसे ही फिल्टर यूज करेंगे, तो डेटा आपके पास ये सही आ रही है।
सही, तो इस तरीके से ही फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मोस्टली फ़िल्टर जो होता है, वो सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास एक सर्च बार है, हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर को। तो फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि फ़िल्टर और मैप मेथड दोनों बहुत ही ज़्यादा, हम जब भी कोई हम टास्क करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे ये बहुत दोनों यूज़ होते हैं। तो आपको फ़िल्टर बहुत ज़्यादा डीप तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टर और मैप मेथड दोनों एरे को ही रिटर्न करते हैं और जो ओरिजिनल एरे होता है उसको चेंज कर देते हैं, उसको म्यूटेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िल्टर मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका बेनिफिट क्या है फ़िल्टर मेथड यूज़ करने का? फ़िल्टर मेथड यूज़ करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट यह है कि अ, आप इजीली तरीके से किसी भी चीज़ को विदिन शॉर्ट कोड में फ़िल्टर करा सकते हैं, और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें या इसकी जो परफॉर्मेंस देखें तो फार लूप से कम है। क्योंकि इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं रिएक्ट में यूज़ करते हैं, या एंगुलर में जो भी फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के, वहाँ भी हम बहुत यूज़ करते हैं। और मोस्टली जैसे अगर नोड जेएस आप सीखते हैं तो नोड जेएस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं दो मेथड। तो दोस्तों, आगे मैं आपको फारिश के बारे में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।